सुबह का समय था। आसमान काले बादलों से भरा हुआ था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अर्नव अभी भी बिस्तर पर जमाई ले रहा था, जबकि उसकी बड़ी बहन आकृति स्कूल जाने की तैयारी कर चुकी थी। आकृति ने मुस्कुराकर कहा, उठो छोटू, वरना देर हो जाएगी। अर्नव ने आलस से कहा, बस 5 मिनट और। जैसे ही अर्नव ने अपना बैग खोला, सारी किताबें नीचे गिर गईं और उसे याद आया कि वो होमवर्क करना ही भूल गया है। उसका चेहरा घबरा गया। अरे बाप रे, आज तो मैडम डांटेंगी। आकृति खिलखिलाकर बोली, मैंने तो कल ही पूरा कर लिया था। दोनों भाई बहन छतरी लेकर स्कूल के लिए निकले। अर्नव रास्ते में पानी के गड्ढों में कूद कूद कर खेल रहा था। आकृति ने नाराजगी से कहा, बस करो, देखो कैसे गंदे हो गए। अर्नव हंसते हुए बोला, बारिश का मजा इसी में है। तभी उन्होंने देखा कि एक बूढ़े अंकल की साइकिल की चेन फंस गई है। अर्नव तुरंत मदद करने दौड़ा और चेन ठीक करने लगा। आकृति ने छतरी पकड़कर दोनों को बारिश से बचाया। बूढ़े अंकल ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। आकृति ने अर्नव को गौर से देखा और मन ही मन खुश हुई। लेकिन मदद करने में समय लग गया और उनकी स्कूल बस निकल गई। अर्नव सिर खुजलाते हुए बोला, अब क्या करें? आकृति ने आंख मारते हुए कहा, चिंता मत करो, मेरे पास शॉर्टकट है। दोनों पार्क की ओर मुड़ गए। अर्नव डरते हुए बोला, वहां तो पूरा कीचड़ होगा। आकृति हंसकर बोली, डरपोक मत बनो, मेरे साथ चलो। जैसे ही अर्नव ने कदम रखा, वो धड़ाम से कीचड़ में गिर पड़ा। आकृति हंसते हंसते बोली, वाह, शॉर्टकट का मजा आ गया। अर्नव ने मुंह बनाकर कहा, बहुत मजाक कर रही हो तुम। पार्क के कोने में उन्हें एक छोटा सा पप्पी मिला। वो बारिश से कांप रहा था। उसके कान झुके हुए और आंखों में मासूमियत थी। अर्नव ने उसे गोद में उठा लिया। बेचारा कितना अकेला है। आकृति ने छतरी उसके ऊपर कर दी और धीरे से बोली, लगता है इसे घर की जरूरत है। लेकिन तभी अर्नव को घबराहट हुई। अगर स्कूल ले गए तो मैडम डांटेंगी। आकृति ने सोचा, अगर घर ले गए तो मम्मी नाराज होंगी। दोनों उलझन में पड़ गए। पास ही एक छोटी सी चाय की दुकान थी। दुकानदार ने उन्हें अंदर बुलाया और तौलिया दिया। उन्होंने पप्पी को पोंछा और उसके लिए दूध भी रखा। अर्नव और आकृति पप्पी को प्यार से सहला रहे थे कि अचानक उनकी नजर दुकान की घड़ी पर पड़ी। ओह, 9 बज गए। दोनों ने चौंक कर कहा। अब उनके सामने 2 रास्ते थे, स्कूल जाकर पढ़ाई बचाना या इस मासूम पप्पी की देखभाल करना। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। आकृति बोली, आज सबसे बड़ा सबक यही है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। अर्नव ने सिर हिलाया। तो तय हुआ, हम इसे घर ले चले। बारिश में भीगते हुए दोनों पप्पी को लेकर घर पहुंचे। दरवाजे पर माँ खड़ी थी, गुस्से से हाथ कमर पर रखे हुए। इतनी देर क्यों लगी? माँ ने सख्त आवाज में पूछा। लेकिन जैसे ही उन्होंने पप्पी को देखा, उनका चेहरा नरमी से भर गया। अरे, ये कहाँ से लाए? आकृति ने धीरे से कहा, माँ, ये अकेला था, हमने इसे अपना लिया। माँ ने हल्की मुस्कान दी और कहा, ठीक है, लेकिन इसका ध्यान रखना होगा। उस दिन से पप्पी, जिसे उन्होंने नाम दिया मफिन, उनका नया परिवार सदस्य बन गया। शाम को तीनों, अर्नव, आकृति और मफिन, बागीचे में खेल रहे थे। आकाश में डूबता हुआ सूरज था। गुब्बारों और हंसी से पूरा माहौल रंगीन लग रहा था। अर्नव ने खिलखिलाकर कहा, ये बारिश सच में सबसे प्यारा तोहफा लाई है। सीख, कभी कभी जिंदगी की असली पढ़ाई किताबों से नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और प्यार बांटने से होती है।